ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अब शशि थरूर ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है और साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस की कार्यशैली की तारीफ की है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, शशि थरूर के बगावती तेवर अब नजर आ रहे हैं। देखिए, जो बात सही होती है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कल जो CWC की बैठक हुई उसमें जो बवाल मचा, क्योंकि सारे लोग वो मनरेगा कर रहे थे, दिग्विजय सिंह बीच में उठ गए। उन्होंने कहा कि हमको संगठन के ऊपर भी बातचीत करनी चाहिए और उन्होंने बहुत सारी बातें कह भी डाली कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और जिस तरीके से और जो जानकारी मिल रही है कि जो CWC के अंदर बैठे हुए जो कांग्रेस के लीडर्स ने जो जानकारी दी है वो बड़ा विस्फोटक है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं और ये स्लीपर सेल जो है, स्लीपर सेल क्या होता है कि वो बाहर से छुपा हुआ कोई आदमी जो पार्टी को ही तोड़ने और पार्टी को ही कमजोर और पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करते हैं, वो आरोप लगाया गया। लेकिन इसके ऊपर सारे लोगों ने कह दिया कि नहीं इसके ऊपर कोई, और आखिर में खड़गे को सामने आकर के बोलना पड़ा कि दिग्विजय सिंह, हम और भी बात सुनेंगे, हम ये सब चीज डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां तक ये मसला चला, मतलब हॉट टॉक ऑलरेडी अंदर हो चुका था। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर चुके, पार्टी के अंदर बोल चुके, और जब बाहर वो निकले तो जब उनके ट्वीट के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे जो बोलना था हमने मीटिंग में बोल दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद तमाम कांग्रेसी और राहुल गांधी के चट्टे बट्टे जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी में, जो चुनाव नहीं लड़ते, वो सिर्फ पार्टी के अंदर मोदी को बैठ के गाली देने की वजह से जिनकी राजनीति चमकती है वो सब आ गए। ये पवन खेड़ा आ गए और सुप्रिया सुनेत्र वगैरह ये सब बाहर आ गए और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि नहीं, वो दिग्विजय सिंह बहुत बेकार बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई चमचागिरी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और ये वो पता नहीं क्या क्या। मतलब सच बोलो तो वो एक वर्ग जो कांग्रेस पार्टी के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहा है वो हमलावर हो गए और इन लोगों ने दिग्विजय सिंह के ऊपर हमला कर दिया। सर, दो धड़े बढ़ चुके हैं अब। देखिए, दो धड़ा तो पहले से ही बटा हुआ है, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद अब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से दिग्विजय सिंह की बातों को एज ए निगेटिव कमेंट के रूप में लिया गया कि ये अनकॉल्ड फॉर था, ये नहीं ज़रूरत है, हमें आरएसएस से कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत है, हमें संगठन में कोई बदलाव करने की, ये सारा पार्टी लाइन हो गया। इसके बाद शशि थरूर सामने आते हैं। इतने पाबंदियों, इतना बवाल मचने के बाद शशि थरूर बाहर आए और शशि थरूर ने अब क्या कहा, शशि थरूर ने कहा कि देखिए, दिग्विजय सिंह तो बात सही कर रहे हैं, संगठन के ऊपर तो बातचीत करनी पड़ेगी और इस मसले को जो छिपाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी आगे बढ़ के कह दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये आदत हो गई है हर चीज में जो है मोदी करने का, और खास करके चूंकि मैं विदेश नीति में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं कि जब विदेश का मामला आता है तो प्रधानमंत्री मोदी को भारत के नीतियों के लिए या भारत के खिलाफ कोई एक्शन होता है उसके लिए मोदी को घेरना, ये देश के खिलाफ बयान समझना चाहिए। मतलब आप ये समझिए, जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि देशद्रोही वाला बयान देते हैं राहुल गांधी, वो भी यही बात, लेकिन थोड़े डिप्लोमेटिक आदमी है तो थोड़ा पॉलिश तरीके से उन्होंने कहा। मतलब उन्होंने ये कहा कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितने राफाल गिरे, ये बात पाकिस्तान ने कहा, और उधर एक बयान आ गया डोनाल्ड ट्रंप का,
तो आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर के, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन जो आप पूछते हो, ये गलत है, ये देश के खिलाफ है। ये शशि थरूर ने अभी कहा है। एक और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 25% या 50% टैरिफ लगा दिया। अब उसको लेकर के अगर आप प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं कि भाई हमारी नीति फेल हो गई, तो ये तो इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, तो आप इसके लिए प्रधानमंत्री को घेरेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये राहुल गांधी के ऊपर सीधे सीधे अटैक। अब उन्होंने ये कह दिया तो फिर कुछ और हनुमंत राव और पता नहीं और कौन कौन लोग बाहर आए और वो कह रहे हैं कि भाई शशि थरूर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की चमचागिरी करते हैं और 50 तरह की बातें। कहने का मतलब ये है कि ये जो CWC की बैठक के बाद से जहां पार्टी ने ये प्लान किया, और मुझे तो बताया गया कि अंदर जो है अलग अलग किस्म की ड्रामेबाजी हो रही थी कि वो सारे लोग CWC के लोग जो है वो खड़े होकर के हाथ में कागज लेकर के वो कस्में खा रहे थे। मतलब ये ड्रामे का कोई अंत नहीं है। बात वहां करनी थी संगठन की, तो आप ये जो है मनरेगा के ऊपर आप कर रहे हो, और उसके बाद आपने क्या कर दिया। मतलब आप ये देखिए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं बची है। राहुल गांधी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये नाम इसलिए बदला गया है, मनरेगा का कानून इसलिए बदला गया है उसमें कि ताकि पैसे निकाल के अडानी को दे दिया जाए। मतलब गरीबों से पैसा छीन के अडानी को दे दिया। भाई कौन, माने ये तो लॉजिक के माने बिल्कुल परे है। कोई कांग्रेसी महान अर्थशास्त्री या कोई लीडर उसको सामने आकर के राहुल गांधी के इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि जो पैसा सरकार का है वो नीति है, उसमें 40% स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा, 60% केंद्र का भी होगा। वो कोई काम करने के अवैज में जनता को पैसा मिलेगा, जो लोग काम करेंगे उसको पैसा। इसमें अडानी कैसे घुस गया, अडानी कैसे घुस रहा है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान जो है कांग्रेस पार्टी को आकर के बाहर आकर के बताना चाहिए। और यही सब वजह है कि यहाँ इतना बवाल हुआ, लेकिन कोई कहानी कल तक आई नहीं। आज सारी कहानी बाहर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि फिर से शशि थरूर ने झंडा बुलंद कर दिया। और आज देखिए, जो बैठने का जो आज 140वां जो जयंती जो है कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन डे का जो है मनाया जा रहा था, और उसमें ये लोग भी बदमाश है। कांग्रेस वाले जो है उन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट भी रखा, तो दिग्विजय सिंह को सीट बगल में दे दिया शशि थरूर के। सारे विद्रोही जो है, और शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, ये सारे लोग एक लाइन से जो है वो नजर आ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जो आपने कहा कि ये पार्टी दो फाड़ में बिल्कुल टूट चुकी है। क्योंकि एक और खबर आई और उसके बारे में किसी ने बताया नहीं, और पता नहीं कांग्रेस से कवर करने वाले रिपोर्टर्स जो टेलीविजन चैनलों में हैं वो क्यों कांग्रेस पार्टी की सब चीज़ों के खबरों से दुनिया को बिल्कुल अलग रखते हैं। कि अंदर CWC की बैठक चल रही थी और बाहर वो कोई कर्नाटक से 10-15 कार्यकर्ता आए हुए थे, और वो डिमांड कर रहे हैं कि ना सिद्धारमैया ना DK शिव कुमार, हमें एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए कर्नाटक के अंदर। तो ये तो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो CWC की जो बैठक हुई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के बजाय और कमजोर और इन फाइटिंग इसकी बढ़ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर CWC की बैठक के बाद कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करने के दौरान शशि थरूर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक ऐसा हमला बोला है जिससे पूरे कांग्रेस में दोनों धड़ों के बीच घमासान मच गया है। ब्रेकिंग नाउ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।